प्रदेश की पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए उन कार्यों के बारे में विस्तृत आप लोगों को पारदर्शितापूर्वक जानकारी दी गई। यह जानकारी आप इन पत्र के माध्यम से गाँव को पहुँचाकर किसानों को इन बातों से अवगत कराना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी देना। इसी के बाद जय हिंद जय भारत। देखिए, जो मुख्य विषय जिसकी हम लोगों की आज बैठक है, जो चर्चा करनी थी, अनूप जी ने वो पूर्ण रूप से एक अक्षरता से आप लोगों को अवगत कराया और आपके हर उसमें फोल्डर में एक इसकी पुस्तिका रखी हुई है ताकि इसको आप बहुत पढ़ करके और लोगों को जानकारी कर सकें। धन्यवाद माननीय बड़े भाई अनूप शुक्ला जी। मैं आपका अब मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे एसएससी जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हुए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी 2 बहनें कार्यक्रम में आई, हमारा सहयोग किया, किसी कारणवश उनको जाना है। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि उनको नियुक्त पत्र दे करके सम्मानित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। श्री अध्यक्ष जी समाना नोमानी जी और राखी सिंह जी, ये हमारी बहनें इस कार्यक्रम में इन्होंने बहुत ही सहयोग किया। हम लोग ताली बजाकर इनका जितना भी स्वागत करें वो कमी है, क्योंकि किसान का दर्द महिलाएं ही जानती हैं कि किस परिस्थितियों में किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और मैं धर्मेंद्र सिंह से आग्रह करता हूं कि जो स्मृति चिन्ह लाए हैं वो अपने मुख्य अतिथि जी को देने का कष्ट करें। राकेश सिंह जी को ताली बजाकर इस बहन का भी स्वागत करें। हमारे ये धर्मेंद्र सिंह जी गोलाघाट के रहने वाले हैं, जो भी आ जाओ, बारी से सब लोग शिरकत हो जाओ। ये भगवान शंकर की मूर्ति जो भी हमारे विशिष्ट रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, ये उनको दे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रकोष्ठ मोर्चा हैं उनका सम्मान भी बढ़ता रहे। भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी। हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, हमने कोई वादा नहीं किया, संकल्प लिया था, उस पर 4.5 साल पूरे होने पे लगभग 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। नौकरी भी पूर्ण रूप से पारदर्शिता है, ये कहीं किसी सफाई से या किसी के परिवार से लिस्ट नहीं आती है। जो योग्य है, जो उचित है, उसको नौकरी देने का हमने कार्य किया है। एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पादन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पादन में बहुत लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 86,000 करोड़ रुपए 36,000 किसानों का माफ करने का काम सरकार ने किया है। कानून की व्यवस्था, लगभग 2500 करोड़ की संपत्तियां माफिया गिरोहों से जब्त की गई है, जिन्होंने सरकारी जमीन पे गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की और समाज में दबे कुचलों की कब्जा कर रखी थी, उसको छुड़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 160 से ज़्यादा अपराधी इनकाउंटर में 1 साल में मारे गए हैं। और हमने, हमारी सरकार जो रसोइयाँ हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, इन सब का मानदेय बढ़ाने का भी कार्य किया है। केवल 8 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, हमारी सरकार ने 26 मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य किया है और 8 मेडिकल कॉलेज अभी प्रस्तावित हैं। हमारे यहाँ तुष्टिकरण किसी का नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे पे हमारी सरकार चल रही है। लगातार सबका कार्य हो रहा हो, चाहे वो आवास देने का कार्य हो, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, चाहे शौचालय देने का काम हो, चाहे आपको याद होगा कि पहले की सरकारों में ये होता था कि जिनका
सप्ताह है या रात का सप्ताह है, कब लाइट आएगी, लेकिन 50,000 मजदूरों गाँव में पहुँचाने का काम हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत लाइट पहुँचाने का कार्य किया है। उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में 9 करोड़ लोगों को गैस देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आयुष्मान कार्ड लगातार बन रहे हैं, 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं और भी प्रयास चल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हमारी सरकार पूर्ण कर रही है। आपने देखा कि कोविड ने किस प्रकार से हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं जिले जिले का दौरा किया और कोविड जैसी वैश्विक महामारी को भी लड़ने का कार्य किया है। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में देख रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, अन्य समाज के लोगों के द्वारा हर जिलों में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे भविष्य में कोई ऐसी समस्या आए तो उससे निपटा जा सके।